दर्शकों, दो ग्रहों की युति आपस में बहुत प्रभाव डालती है जीवन पर। कहने का तात्पर्य, जब कोई ग्रह अकेला बैठता है तो उसका सोचने का ढंग अलग होता है, लेकिन जैसे दो व्यक्ति भी अगर साथ बैठकर सफर करें तो बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही ग्रहों की युतियां भी हमारी कुंडली में हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। आज उसी श्रृंखला में बात करने जा रहे हैं कि अगर सूर्य और शुक्र ग्रह साथ साथ बैठे हैं आपके जन्म पत्री में तो क्या असर होगा। क्या ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी जहां पर आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, विस्तार से वर्णन करूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य और शुक्र ये दो ग्रह ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, यानी आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि सूर्य के सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं या सूर्य से बहुत दूर शुक्र बैठे हैं। क्यों दर्शकों? गणितीय आधार है कि शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं, और इतने आसपास रहते हुए अगर वो युति बना लें तो क्या फर्क पड़ेगा। दर्शकों, शुक्र जो होता है आपको पता है उसके कारक हर तरह के जीवन में भोग से संबंधित होते हैं, लेकिन इस गलतफहमी में कई बार हम लोग अपनी कुंडली गलत नज़रिए से देख लेते हैं। यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति आपको एक ऐसी क्वालिटी देती है जो सामान्यतः सब में नहीं पाई जाती। ये बात ठीक है कि जिनके सूर्य और शुक्र की युति होती है उन सब में ये क्वालिटी होती है, परंतु थोड़ा बहुत इफेक्ट चेंज होता ही रहता है जीवन में अनुभव अनुसार। वो क्या क्वालिटी है? वो है जीवन में आगे बढ़ते रहने की क्षमता। सूर्य आपको वो तेज देता है, वो क्वालिटी देता है, वो एनर्जी देता है, वो आत्मिक क्षमता देता है जो शुक्र के साथ मिलके आपका कलयुग में बहुत काम आता है। यानी आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ लड़ना भिड़ना थोड़ा सा कम पसंद है, या फिर इसे ऐसा कहें कि जब आपका ये जोश जवानी में बहुत ज़्यादा होता है कि मैं इस सामने वाले व्यक्ति को जवाब दे दूं। बीच में ही एक बात कहूँगा दर्शकों, आप कहेंगे आचार्य जी आज तो सीधा ही यंग एज पे आ गए, बचपन के नहीं बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगा, पर पहले बहुत महत्वपूर्ण बात ही बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपका मन कहे कि सामने वाले को मैं आज जवाब दे दूं, यंग एज में ऐसी एनर्जी होती है। परंतु सूर्य शुक्र की युति आपके अनुभव को बढ़ाती चली जाती है। आपकी जो जुबान होती है ना, आपकी जो बोलने की क्षमता होती है ना, वो बदलती चली जाती है। शब्दों का चयन करना बहुत अच्छे से आपको अनुभव अनुसार आता है। तभी मैंने बोला कि सूर्य शुक्र की युति क्वालिटी तो देती है सबको समझने की, परंतु आपको जिसके अनुसार अनुभव मिलेगा उसी अनुसार आपकी वाणी हो जाएगी। चलिए इस बात को समझने के लिए जीवन की शुरुआत से ही बात करते हैं कि सूर्य शुक्र की युति आपको अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में, यानी यंग एज में ही, या हम बचपन की बात करें जब हम करियर का चुनाव करते हैं या हम अपने परिवार पे डिपेंड करते हैं, उस समय किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लेने में बहुत दिक्कत देती है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में आपकी सोच प्योरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है। ये सूर्य और शुक्र की युति ना आपको कहीं ना कहीं सबसे परिवार में कनेक्टेड करके रखती है। उस कनेक्शन का थोड़ा लाभ भी होता है तो बहुत सारी हानि भी हो जाती है। लाभ इस तरह से होता है दर्शकों कि सब आपकी ज़िंदगी के प्रति बहुत केयर रखते हैं, आपका ध्यान भी रखते हैं, पर हानि यह हो जाती है कि उसी केयर और उसी प्यार के चलते बचपन में जरा इंडिपेंडेंस कम आती है। कहने का तात्पर्य, आज़ादी थोड़ी कम मिलती है तो उसके कारण जो सेल्फ ग्रोथ होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। जिसके अंदर सूर्य शुक्र की युति बचपन में आपको अपने परिवार के इर्द गिर्द ही रखती है। फिर जब यंग एज आती है, जब सही में करियर में संघर्ष का समय आता है, तब आती है सूर्य शुक्र युति की उस क्वालिटी की बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि अनुभव अनुसार दुनिया को समझना और फिर वाणी में बदलाव करना, बोलने की क्षमता में बदलाव करना।
पर उसका प्रभाव तभी शुरू होता है दर्शकों जब आप अपने करियर का चुनाव करते हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देती है। इवन आप ये तक मान लीजिए कि आपके अगर परिवार का काम बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर आपके परिवार की कोई प्रोफेशनल क्राइटेरिया चला आ रहा हो, यानी अपना व्यवसाय तो जमा हुआ है, तब भी आपको अपना करियर में स्टैब्लिश होने में शुरुआत में दिक्कत करते हैं सूर्य और शुक्र। अब आप कहेंगे आचार्य जी ये युति तो यानी पूरा संघर्ष करवा रही है, पूरी जिंदगी संघर्ष कराएगी। ऐसा नहीं है, बदलाव आएंगे दर्शकों, क्योंकि कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि अपने हाथ से अपने भाग्य को लिखना है, अपने अनुभव अनुसार अपनी जिंदगी का निर्णय लेना है, दूसरों के अनुभव से सिर्फ देखना है, अपने अनुभव से ही सब कुछ सीखना है। यानी ये युति आपको क्या बनाती है, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति। अब अनुभव एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, और ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना दर्शकों, अप्स किसे बुरे लगे, डाउन ही तो बुरे लगते हैं, और उस डाउन में ही आपको आता है एक्सपीरियंस। जब नेगेटिविटी को थोड़ा झेल लेते हैं ना तो आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता है, और सूर्य शुक्र की युति आपसे ये काम करवाती है। यानी शुरुआत में अलग अलग तरह के करियर में बदलाव करवाती है, कई जगहों पर बहुत सारे फेलियर दिखाती है, और तो और जिस जगह आपने क्वालिफिकेशन ली वहाँ तक आपको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश नहीं होने देती, यानी फील्ड्स बदलवाती रहती है। पर एक खास बात बताऊं दर्शकों, सूर्य शुक्र की युति में उस चीज के पीछे लगे रहना जिसका आपका सबसे ज्यादा मन हो, क्योंकि अंततः आप उसी करियर को चुन लेंगे, उस करियर को अचीव कर लेंगे। रास्ते उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, कभी लेफ्ट टर्न कभी राइट टर्न, ऐसा करते हैं सूर्य शुक्र की युति हमारे साथ, परंतु टारगेट अगर आप वही रखते हैं ना तो डिफरेंट रास्ते चुनते हुए भी अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज आचार्य जी थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें ज़्यादा ही कर रहे हैं। देखिए ना दर्शकों, सूर्य शुक्र की युति को लोग सामान्यता लेके चलते हैं कि अच्छा ठीक है, साथ साथ रहते हैं, सूर्य शुक्र आसपास रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। पर ये हमारी ज़िंदगी में शुरुआत में जितना परेशान करते हैं ना, ये वही व्यक्ति जानता है जिसको जवानी में यानी यंग एज में रास्ता ही नहीं दिख रहा था। वही समझ सकता है जिसने फेलियर्स का बहुत करीबी से सामना किया। वही स्टूडेंट समझ सकता है जो सिर्फ एक मार्क से, सिंगल मार्क से किसी एग्ज़ाम में रह गया। वही व्यक्ति समझ सकता है कि अपनी क्वालिटी परफेक्शन होने के बावजूद भी पार्टिकुलर किसी जॉब के इंटरव्यू को नहीं निकाल पाया। सूर्य शुक्र की युति करती है इतना परेशान जिनको इस तरह की कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाओं को झेलना पड़ा, बताना। परंतु इस बात को नेगेटिव मत लेना, क्योंकि दुर्भाग्य के बाद यही सूर्य शुक्र की युति बहुत बड़ा सौभाग्य लाती है दर्शकों। बताऊंगा उसके बारे में भी, पर पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है और उस समय में किस तरह की मानसिक हालात या वेदना को आपने झेला। साथ ही दर्शकों, ग्रहों की युतियाँ तो और भी हो सकती हैं कुंडली में, तो हमने भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, यानी कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाकर क्या प्रभाव देता है इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। बहुत सारी वीडियोस हैं, आइएगा हमारे चैनल पर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएंगे सभी प्लेलिस्ट के। और जो आपको देखनी हो देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था दर्शकों, शुरू में दुर्भाग्य, स्ट्रगल, भागा दौड़ी, डाउनफॉल, फेलियर्स ये दिखाती है सूर्य शुक्र की युति। बाद में एक चमत्कार करती है, जहाँ पर आप फेल हो गए थे दुनिया की नज़रों में, आपने खुद में बहुत हिम्मत रखी, बड़ा कमाल हो जाता है। फिर यही सूर्य शुक्र की युति जब आपको अनुभव दे देती है,
आपको शांत रहना सिखा देती है, आपको कम शब्दों में अपनी बात कहना सिखा देती है, सामने वाले को जवाब ना देना सिखा देती है, सामने वाले के प्रति अपने क्रोध को संतुलित रखना सिखा देती है। तब आपको आपके करियर में अनएक्सपेक्टेडली अपॉर्चुनिटी देती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपकी जो इच्छा है, आपका जो एम्बिशियस प्लान है, उधर लगे रहना। हो सकता है आप उस समय कमाई किसी और तरह से कर रहे हो, लेकिन आपका जो असली टारगेट है ना, उसको दिमाग में रखना। किसी भी समय सूर्य शुक्र की युति वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाएगी, फटाफट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। यानी कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों, सूर्य शुक्र आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, लेकिन शुक्र भी कहीं ना कहीं किसी तरह से ज्ञान का कारक भी होते हैं। तो वो जो ज्ञान आपके अंदर और आपकी आत्मा में है ना, वही आपके एम्बिशियस प्लान को तैयार करता है। क्योंकि ये बात गहराई से वही समझ सकते हैं जो बचपन से एक सपना देख रहे थे, 25 साल 30 साल उम्र के बीत गए, 32-35 भी बीत गए, सपना पूरा नहीं हुआ, और एकदम से फिर अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब किया तो कमाल हो गया। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बताना, ज़रूर बताना, जिससे लोगों को पता लगे, मेरे उन दर्शकों को पता लगे जो अभी सूर्य शुक्र की युति का संघर्ष झेल रहे हैं, कि समय आएगा, 100% आएगा। तभी तो सूर्य शुक्र साथ साथ बैठे हैं। अच्छा दर्शकों, यह युति है तो कैसे ना प्रेम संबंधों की बातें हों। भाई शुक्र ग्रह हैं, प्रश्न तो उठेगा कि आचार्य जी प्रेम संबंध, रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ कैसी होगी। इन सब के बारे में एक बात कहूँगा दर्शकों, सूर्य और शुक्र आपको जब किसी से संबंध बनवाते हैं तो पहले थोड़ा सा बदनाम करवाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ बदनामी हो उसी से संबंध बन जाए। हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू करे वहाँ तो बदनामी ही ना हो। बड़ी अजीब सी बात है ना। वैसे इस अजीब बात में फिर से वही बात है, अनुभव। सूर्य और शुक्र पहले आपको रिलेशनशिप्स में डालकर यह समझने की क्वालिटी देंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा, कहाँ पर रिलेशनशिप्स कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन भविष्य के लिए सही में अच्छा रहेगा, कौन हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा, कौन आज की सुंदरता पर नहीं मरेगा, भविष्य की जिंदगी की गहराइयों को समझेगा। यह काबिलियत सूर्य शुक्र आपको देते हैं। फिर आप सही रिलेशनशिप का चुनाव करते हैं, थोड़ा सा बदनामी भी झेलते हैं, और बड़े दुख की बात है वो बदनामी जिंदगी भर चलती रहती है साइड बाय साइड। लेकिन जो आपको प्रेम कर रहा था व्यक्ति, जिससे आपने संबंध बनाया, जिससे रिलेशनशिप बनाया, जिससे विवाह किया, वो आपका साथ देगा और उस बदनामी में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। कहने का मतलब सूर्य शुक्र हमेशा यही चाहते हैं, युति बनाकर हर जगह आत्मा से स्ट्रांग हो जाओ, अपना आत्मबल बढ़ाइए। दर्शकों, अगर समाज की बातों में लग गए ना तो जिंदगी भर सूर्य शुक्र की युति आपको दूसरों को जवाब दिलवाती रहेगी। इसलिए वो शुरू में ही सिखाती है कि जवाब मत दो, क्योंकि अगर आप सबको सब कुछ पलटकर कहने लगे, सिखाने लगे, समझाने लगे, कैसे समझाओगे? पूरी दुनिया पड़ी है। इसलिए खुद को ही समझा लो सूर्य शुक्र की युति वालों। और जब आप समझा लेते हैं ना, फिर आपसे बड़ी डिप्लोमेसी कोई नहीं कर सकता। आपके मुंह से शब्द निकालना, हे ईश्वर, नामुमकिन के भी परे हो जाता है। अब देखिए ना कितनी बदल देते हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को। जिस तरह से बचपन जवानी में चले, उसके बाद मिडल एज में तो बदल के रख दिया। परिवार का साथ है, प्रेम का साथ है, संतान का साथ है, धन का साथ है। जी हाँ, सूर्य शुक्र की युति धन बहुत अच्छा देते हैं, परंतु भोग विलास की जिंदगी के साथ मान सम्मान भी चलता है। रिलेशनशिप वाली बदनामी बीच बीच में आती रहती है, परंतु करियर बड़ा ज़बरदस्त ग्रो करता है। लेटर ऑन एज के अंदर सूर्य शुक्र की युति आपको सबसे ज़्यादा लाभ देती है। लेटर ऑन समझते हैं ना दर्शकों, मतलब यही मिडल एज ऑनवर्ड्स। फिर सूर्य शुक्र की युति अपने रंग पर आती है, लेकिन
रंग पर तभी आएगी जब आप उस अनुभव को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस नेगेटिविटीज़ को समझ जाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में वो डिप्लोमेसी लाएंगे, चीज़ों को शांत करेंगे और आत्मिक बल को बढ़ाएंगे। दर्शकों, ये पूरी वीडियो इस सूर्य शुक्र की युति की गहराई से संबंधित थी। कहने को मैं भी आपको बहुत सी बातें बता सकता था, संतान से संबंधित, इससे संबंधित, उससे संबंधित, लेकिन जिससे संबंधित ये युति है ना, वो आप स्वयं हैं। आपका व्यक्तित्व है, आपके सोचने का ढंग है, जिंदगी में आगे बढ़ने का नजरिया है। तो जिन लोगों ने दर्शकों इस सफर को इस तरह से निकाला, बताना जरूर। साथ में दर्शकों आपको एक बात और कहूंगा कि अगर आप 2024 वर्षफल की जानकारी लेना चाहते हैं और राशि अनुसार, या कुछ ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं कि किसी राशि में बैठे हुए ग्रह का क्या फल होगा, हमारा एक दूसरा चैनल भी है। आइए इस दूसरे चैनल पर उसको भी देखिए, वहां पर भी विभिन्न तरह की वीडियोस हैं, रोचक लगेंगी आपको। और उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को तो कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।